देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपया में बेचने पर 30% हानि हुई। 2800 रुपया में वो बेचा तो कितना हानि हुआ? 30%। आगे देखिए पढ़ते क्या कहता है, बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि ये रोमन में एक करके 5% लाभ हो और दूसरा हानि केवल 5% रहे। देखिए 2800 रुपया में ये खरीदा, बेचा, 2800 रुपया में बेचा तो 30% हानि हुई। बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया। वो कितना में बेचा वो पता नहीं है, और कहते हैं वो उसमें कितना में बेचा वो पता करने के लिए, और उसमें कितना बढ़ा देने के लिए कि 5% लाभ हो और हानि ये 30% से घट के 5% रहे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे तरीका से समझिए। चलिए बोर्ड पे बना लेते हैं इसको पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या लिखे हम, विक्रय मूल्य बराबर 2800 रुपया। क्या कहता है सवाल में, 2800 रुपया में बेचा तो बेचने वाले को कहते हैं विक्रय मूल्य, तो 2800 रुपया में बेचा, हानि कितना हुआ? 2800 रुपया में बेचा तो हानि कितना हुआ? वो 30% हुआ। आगे कहता प्रश्न में कि इसमें कितना बढ़ा दिया जाए कि लाभ 5% हो, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए। तो विक्रय मूल्य पता ही नहीं, हम 2800 रुपया में विक्रय किए हैं तो ये विक्रय किए बेचे हैं तो कितना में इसमें कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो। तो चलिए हम विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है तो हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे कि कितना में हम खरीदे थे। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य लिख लिया है। सवाल में क्या चीज रहता है, एक विक्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य, एक लाभ या हानि। तो लाभ या हानि दे दिया रहेगा, विक्रय मूल्य देगा तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्रय मूल्य दे दिया रहेगा, क्रय मूल्य इतना में खरीदा तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। तो ये विक्रय मूल्य इतना में बेचा, हानि इतना हुआ, तो इसमें कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो, हानि केवल 5% ही रहे। तो पहले हम इसको बनाते हैं। तो विक्रय मूल्य, हानि, अब क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है हानि होने पर क्या होता है, यहाँ पे देखिए पहले 100 लिखेंगे, 100 बट्टा में लिखेंगे 100, हानि हुआ है ना तो इसीलिए माइनस, और यहाँ पे हानि लिखेंगे। ये क्रय मूल्य है, हानि क्रय मूल्य है तो हानि हुआ तो माइनस, अगर लाभ हुआ रहता तो इसको प्लस करके यहाँ लाभ लिखते। हानि प्रतिशत लिखेंगे, अब इसको हम घेर देंगे, उसके बाद गुना में क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालते तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिखते। तो पिछले वीडियो देखते आएंगे तो आप लोग को पता ही होगा फार्मूला किस तरीका से बनता है। तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या होगा आगे, देखिए 100 के जगह पे तो हम 100 बैठाएंगे ऐसे ही, ये 100 है तो हम 100 देंगे। अब बट्टा में देखिए 100 के जगह पे 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्या हानि बराबर 30% है तो यहाँ पे हम 30 देंगे और इसको घेर देंगे। गुने विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 2800 रुपया है तो 2800 रुपया दे देंगे, यहाँ पे 2800 दे दिए। अब देखिए आगे क्या हो, ये 100 बट्टा में देखिए 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 70। 100 में से 30 घटा दिए 70 गुने ये 2800। अब देखिए इसको काटेंगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम पहले काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए हैं। अब देखिए ये 7 है, ये 280 है, तो हम पहले देखिए क्या करेंगे, इस 7 से काटेंगे, 7 एकान 7 और 7 चौक 28, ये 7 चौक 28, ये जीरो था, जीरो भी 7 में कट गया, ये 7 चौक 28 4 मरतबे कटा ना, ये जीरो इस पे चल गया। तो अभी कितना हो गया, ये 100 गुने ये 40, 100 गुने 40 कितना हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, 1 2 3 जीरो, तो 100 गुने 40 बराबर 4000 रुपया। ये देखिए विक्रय मूल्य कितना था 2800 रुपया, अब निकला कितना, क्रय मूल्य कितना निकला है, ये 4000 रुपया निकला है। विक्रय मूल्य 2800 था तो क्रय मूल्य 4000 निकला। अब इस क्रय मूल्य से ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो कहता है 5% लाभ हुआ, 8 के ए में कहता है। अब यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक उतार लीजिए, इससे आगे हम बनाते हैं इसको साफ करके। देखिए क्वेश्चन एक बार 8 का फिर से पढ़ लेते, क्या कहता है, एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपया में बेचने पर 30% हानि हुआ, तो हम निकाल लिए 30% हानि। आगे कहता है कि बताइए कितना विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि रोमन में ऐसे करके एक दिया, इसमें 5% लाभ हो। तो वहीं से आप बना रहे हैं, देखिए एक लिखे हैं, क्रय मूल्य अभी 4000 निकाले हैं और लाभ कितना निकाले हैं 5%, लाभ 5% हो कितना बढ़ा दिया जाए, तो इस पे आप निकालेंगे हम क्रय मूल्य, लाभ दिया तो विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ से। तो हम विक्रय मूल्य इस हिसाब से निकाल रहे हैं यहाँ से। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ हो रहा है, तो ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालते तो नीचा में लिखते हैं, या विक्रय मूल्य निकाले तो इसके ऊपर में लिख रहे हैं, लाभ हो रहा है तो इसीलिए प्लस, और लाभ यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखेंगे। अगर हानि हुआ रहता तो इसमें माइनस हानि लिखते हैं,
और बट्टा में 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिख ले, ये वाला ऊपर क्यों है, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालते हैं। अगर क्रय मूल्य निकालते तो ये 100 ऊपर हो जाता, ये वाला जो नीचे हो जाता, तो ये बदल जाता है क्रय विक्रय मूल्य में। ये फर्क हो गया। गुने यहाँ पे विक्रय निकाल रहे तो क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे हम, क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से देखिए 100 है तो हम 100 देंगे यहाँ पे 100, अब प्लस ये लाभ है, लाभ कितना परसेंट हुआ 5, अब बट्टा में कितना है 100, तो 100 देंगे, इसको घेर देंगे। और गुने में क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य कितना निकाले 4000 निकाले, तो हम 4000 देंगे। क्रय मूल्य 4000 दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे 100 प्लस 5 को जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, ये 105 अब बट्टा में 100 गुने ये कितना है 4000, तो हम 4000 देंगे। अब देखिए काटेंगे, 2 जीरो यहाँ पे भी है और 3 जीरो यहाँ पे, तो 2 जीरो इसमें से और 2 जीरो इसमें से काट दिए। तो अब क्या बचा, ये 105 गुने 40 बचा है, तो 105 को 40 से गुना करेंगे, 105 गुने 40 करेंगे तो गुना करके कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 4200। हम गुना पहले करके रखे हैं क्योंकि जल्दी प्रश्न बन जाए, तो ये हो जाएगा 4200। आप मोबाइल में कैलकुलेटर में इसको गुना करेंगे तो 4200। अब आगे क्या करता है, ये विक्रय मूल्य निकला है 4200 रुपया निकला है। आगे आगे क्या कहता है प्रश्न में कि कितना बढ़ा दिया जाए कि विक्रय मूल्य 5% लाभ हो। विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बढ़ाया गया क्रय मूल्य, बढ़ाया गया विक्रय मूल्य, बढ़ाया गया विक्रय मूल्य लिखेंगे। और उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य अभी कितना निकाले हम, विक्रय मूल्य निकाले हैं 4200 रुपया, ये 4200 रुपया निकाले हैं 4200 रुपया। और उसमें से हम घटाएंगे क्या, पहले कितना था सवाल में, क्या कहता है कि 2800, एक पुरानी मोटरसाइकिल को 2800 रुपया में बेच देने पर 30% हानि हो, तो 2800 रुपया में बेचे थे, तो विक्रय मूल्य पहले कितना था 2800 रुपया। अभी जो निकाले कितना निकाले 4200 रुपया, तो 2800 रुपया में से 4200 रुपया में से 2800 रुपया घटा देंगे, 2800 रुपया घटा देंगे, तो घटाने पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 2800 रुपया, ये 4200 में से 2800 घटाएंगे तो बचेगा आपका, ये कितना बचेगा, 1400 रुपया बचेगा। देखिए 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2 जीरो में से 2 जीरो घटाएंगे तो ये 2 जीरो बचेगा। अब देखिए ये दो है ना, 2 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, किससे हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4, अब ये 4 है, एक इसको हासिल दे दिया तो 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1400 रुपया। तो ये पहला का आंसर हो गया कितना 1400 रुपया हुआ। अब इसका दूसरा बनाएंगे, देखिए ये 8 का दूसरा है प्रश्न, फिर से एक बार पढ़ लेते। क्या कहते हैं, एक पुरानी मोटरसाइकिल को 2800 रुपया में बेचने पर 30% हानि हुई, यहाँ तक बना लिए। उसके बाद बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो जाए, वहाँ तक भी बना लिए ये प्रश्न। अब उसके आगे ऐसे करके रोमन में 2 दिया, आगे कहता है कि हानि केवल 5% रहे। तो अब यहाँ से हम बनाते हैं, देखिए तो क्रय मूल्य 4000 रुपया निकाले थे, शुरुआती में निकाले थे, वही क्रय मूल्य है। और हानि 5% कहाँ से आया, ये प्रश्न के लास्ट लाइन में कहता है कि हानि केवल 5% रहे, तो यहाँ से बनाते। देखिए क्रय मूल्य ये 4000 हो गया, हानि 5% हो गया, तब क्या निकालेंगे हम, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हानि है ना अभी, तो हानि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम देखिए ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 माइनस क्यों लिखे, क्योंकि हानि है तो माइनस, और हानि है तो यहाँ पे हम हानि प्रतिशत लिखेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब बट्टा में क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, बट्टा में 100 लिखे क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहा है। अगर क्रय मूल्य निकालते तो ये 100 ऊपर रहता, 100 माइनस हानि नीचे रहता, तो ये ध्यान रखिएगा। गुने अब क्या है विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे, तो क्रय मूल्य लिख लेंगे, क्रय मूल्य। और उसके बाद देखिए फॉर्मूला में जो जो दिया वो बैठा देंगे। देखिए 100 है ना, 100 माइनस हानि प्रतिशत 5% है तो हम 5 देंगे। उसके बाद बट्टा में जो है 100 है तो 100 देंगे हम, ये देखिए बट्टा में 100 है तो 100 दे दिए, इसको घेर देंगे। गुण क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4000 है तो यहाँ पे हम 4000 देंगे, 4000 दे दिए। अब देखिए 100 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 95 बचेगा, तो हम 95 देंगे। बट्टा में 100 है तो 100 देंगे। गुने ये 4000 है तो हम 4000 देंगे। अब देखिए काटेंगे, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना, ये 40 बचा, ये 95 बचा, तो 95 गुने 40, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए जीरो हटा देते हैं
जीरो सबसे लास्ट में बैठेगा। देखिए ये है ना जीरो, पहले जीरो को हटा देंगे तो ये 4 है, 4 से 95 गुना के 5 का 20 के जीरो, हाथ में 2 9 9 चौक 36, इसका 2 हासिल 38, तो ये 38 हो गया। ये जीरो था, यहाँ पे जीरो बैठा देंगे तो ये कि विक्रय मूल्य कितना निकला है 3800 रुपया निकला है। अब पहले कितना था शुरू में प्रश्न में 2800 रुपया में पुरानी मोटरसाइकिल को बेचा, तो पहले कितना था विक्रय मूल्य 2800 रुपया, अब कितना निकला है 3800 रुपया था। आगे इसका थोड़ा 1-2 लाइन बना लेता रहो। पहले 2800 था, अब 3800 विक्रय मूल्य निकला है, तो अब फिर से लिख लेंगे अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य। यहाँ पे लिखेंगे अतः बढ़ाया, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। देखिए लिखे हैं अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य। पहले अभी कितना निकला है 3800 रुपया, तो हम 3800 लिखेंगे, 3800 रुपया माइनस लिखेंगे। पहले कितना था प्रश्न में क्या कहता है, एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपया में बेचा, तो बेचा मतलब विक्रय मूल्य, तो अभी 3800 निकला है। अब पहले कितना था 2800, तो 2800 रुपया था, तो अब घटा देंगे। अभी जितना निकला 3800, उसमें से 2800 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 जीरो बचेगा। अब 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो कितना निकला है 1000 रुपया निकला। तब बढ़ाया गया विक्रय मूल्य कितना 1000। ये दूसरा का आंसर 1000 हो गया और पहला का आंसर 1400 निकला था। इस प्रकार पूरा सवाल समाप्त हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।